Hello bachcho, let's read this question. The question says decomposition of phosphine on tungsten at low pressure is a first order reaction. It is because the option A, rate is proportional to the surface coverage. Option B, rate is inversely proportional to the surface coverage. Option C, rate is independent of the surface coverage. Option D, rate of decomposition is very low. Right? The key concept for this question is Langmuir theory of adsorption. राइट, ये थ्योरी किसके लिए दी गई थी? एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड के लिए दी गई थी. राइट, उन्होंने ये माना था कि जो सॉलिड की सरफेस होती है, सॉलिड की जो सरफेस होगी, राइट, उस पर क्या होंगी? साइड्स होंगी. राइट, उस पर क्या होंगी? बहुत सारी साइड्स होंगी. राइट, और हर साइड एक गैस मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब कर सकती है. राइट, हमारी सॉलिड की सरफेस पे बहुत सारी साइड्स होंगी और हर एक साइड एक गैस मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब कर सकती है. राइट, हर एडजॉर्प्शन साइड इक्विवेलेंट होगी और जो हमारे पास एबिलिटी होगी, राइट, एबिलिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल टू बाइंड टू वन साइड, वो इंडिपेंडेंट होगा इस बात से कि उसके बगल वाली जो साइड है वो भरी है या नहीं. ठीक, ए मान लेते हैं हम लोग अपनी गैस को और एम मान लेते हैं सरफेस को. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास बेसिकली के ए और के डी क्या है? के ए इज बेसिकली रेट कांस्टेंट फॉर एडजॉर्प्शन और के डी है रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन. राइट, ये बना देगा ए एम. ठीक, नाउ अगर बात करते हैं हमारे पास जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज बेसिकली इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के ए इंटू पी ए इंटू क्या हो जाएगा? सी. जो हमारे पास रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी वेकेंट साइट्स अवेलेबल है. राइट, कितनी वेकेंट साइट्स अवेलेबल है. अगर टोटल नंबर ऑफ साइट्स हमारे पास क्या है? n है. राइट, इसमें से अगर हम लोग n इंटू एन थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दे, थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा हमारे पास होगा जितने साइट्स ऑक्यूपाइड है, राइट, बाय द अवेलेबल साइट्स, बाय available sites. Right, occupied sites by available sites. Right, theta fraction है of the sites जो occupied है गैस मॉलिक्यूल से. राइट, एन गैस टोटल में से कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कर लिया हमारे गैस के पार्टिकल्स ने. राइट, इस पे हमारे पास रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड करेगा कि हमारे वेकेंट साइट्स कितनी है, यानी n माइनस एन थीटा हो जाएगा. n टोटल है माइनस एन थीटा क्या हो जाएगा? एन थीटा वो जो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं साइट्स वो है. और अगर बात करें हम लोग रेट ऑफ डिसऑर्प्शन की, तो रेट ऑफ डिसऑर्प्शन इज बेसिकली इक्वल्स टू के डी इंटू क्या हो जाएगा? एन थीटा विच इज द टोटल नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड. अब ये दोनों रेट हमारे पास क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा के ए पी ए इंटू एन वन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू के डी इंटू एन थीटा. एन से हमारे पास एन कट गया. राइट, हमारे पास क्या आ जाएगा? बेसिकली आ जाएगा क्या? हमारे पास बेसिकली आ जाएगा के ए बाय के डी, राइट, इंटू पी ए is equals to 1 थीटा माइनस 1 माइनस थीटा. राइट, के ए इंटू के डी को हम लोग लिख देंगे के बराबर के इंटू पी ए इज बेसिकली इक्वल्स टू थीटा माइनस
थीटा बाय 1 माइनस थीटा, राइट। अब हमारे पास इसको रिवर्स कर दे तो आ जाएगा 1 माइनस थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के पी ए, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस थीटा माइनस 1 is equals to 1 upon kPa. 1 upon theta is basically equals to 1k into Pa plus 1. ठीक, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 1 by theta is equals to 1 plus kPa by kPa. थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू k into Pa by 1 plus kPa. ठीक, अब हमारे पास अगर लो प्रेशर रहा तो क्या होगा? एट लो प्रेशर हमारे पास जो kPa होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। kPa छोटा हो जाएगा 1 से, यानी उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, यानी जो थीटा हो जाएगा वो हमारे पास किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? थीटा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k इंटू पी ए, राइट। यानी ये हमारे पास क्या आ गई? ये बेसिकली हमारे पास आ गया फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड, राइट। और वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, राइट। सो हमारे पास थीटा यानी फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड है, सरफेस कवर्ड है, वो हमारे पास बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के, राइट। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। जो रेट होगा वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस कवरेज के, राइट। इसी वजह से हमारे पास अगर किसी गैस का डिकम्पोजिशन होता है सॉलिड सरफेस पे, वो लो प्रेशर पे हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और हाई प्रेशर पे एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर क्यों होती है? इस वजह से होती है क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास नेग्लेक्ट हो जाएगी उस केस में, राइट, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हमारे पास 1 से ज़्यादा रहेगा ये वैल्यू, इसलिए 1 को इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा kPa बाय kPa, दोनों कट जाएगा, थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। जो हमारे पास सरफेस कवरेज अगर 1 हो गया तो हमारे पास प्रेशर से इंडिपेंडेंस ही हो गई, राइट। यानी ज़ीरो ऑर्डर हो जाएगी वो रिएक्शन एट हाई प्रेशर, राइट। लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।